ठंड में 5 जुगाड़ू बहू ने बनाया महल जैसा घर और शाही खाना। अरे वाह, आखिर हमने अपना शाही ससुराल बना ही लिया। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। सही कहा, मैं भी। ये लीजिए मालकिन, आपकी चाय। वही टेबल पर रख दो। और नाश्ते में आज मैंने अंडे और फलों की चाट बनाने को बोला था, बनाया है कि नहीं? जी हाँ, हमने बनाई है। आज दोपहर के खाने में कढ़ाई पनीर और फ्राइड राइस बनाना। वो क्या है ना, ज्यादा शाही और हैवी खाना खाते खाते अब मैं बोर हो गई हूँ। हाँ तो भाभी, आज कहाँ चलने का प्लान है? कहीं नहीं, मैं तो आज सिर्फ अपने महल में आराम करूंगी और कुछ नहीं। ऑल राइट, मुझे भी बस आराम ही करना है। पांचों बहुएं ऐसे बोलकर अपने महल के आलीशान छत पर पहुंच गईं और वहां कुर्सियां बिछाकर धूप सेकने लगी। पांचों ही बहुओं का बहुत ही बड़ा शाही महल था। उन पांचों ने ही शाही पोशाकें पहन रखी थी और घर में नौकर उनके सभी कामों को देख रहे थे। काफी देर तक उन्होंने अपने शाही महल की छत पर चढ़कर धूप सेकी और जब वो नीचे आई तो टेबल पर उनके लिए शाही खाना लगा हुआ था। ढेर सारे फल, फलों का जूस, शाही पनीर, पनीर चिली, टमाटर का सूप, चिकन फ्राई, तंदूरी चिकन और बिरयानी वगैरह की खुशबू सभी तरफ फैल रही थी और गर्मा गर्म खाने में से भाप उठ रही थी। पांचों बहुएं छत से आते ही अपनी शाही कुर्सियों पर बैठ गईं और बस वो खाना खाने ही वाली थी कि तभी सब कुछ धुंधला सा पड़ने लगा। सभी नौकर चाकर गायब होने लगे और अरे उठ भी जाओ शीतल, शीतल कितनी देर हो रही है, जागना नहीं है क्या? हाँ, अरे नहीं। क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं, आपको तो काम पर जाना होगा ना, मैं भी चाय बनाती हूँ। हाँ तुम चाय बना दो। वैसे मैं बता दूं कि हम भाइयों ने उस काम को छोड़ दिया है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, तो अब से हम अपना ही कोई अलग काम देखेंगे। क्या फिर से काम छोड़ दिया? घर के हालात नाजुक हैं, सर्दी भी पड़ रही है, आपको ऐसे काम नहीं छोड़ने चाहिए। कहा तो है अपना कोई काम देखेंगे, समझ नहीं आता। ज्यादा मत बोलो, चाय दो, हम घर से ही जा रहे हैं। शिखा के पति का गुस्सा देखकर फिर कोई भी बहू कुछ नहीं बोली। उन्होंने अपने पतियों को लाल चाय से नाश्ता करवाया और जब वो सभी चले गए तो उन्होंने भी नाश्ता किया। पता है, आज मैंने बहुत बड़ा ही अच्छा सपना देखा। हम सभी एक शाही से घर में थे जो कि बिल्कुल एक महल जैसा लग रहा था और खाना तो बस पूछो नहीं। आपने भी ऐसा सपना देखा? मैंने भी यही देखा। पता है भाभी, हम सभी शाही कपड़ों में थे और जेवर तो हमारे तन पर इतने थे कि बस पूछो नहीं। सच में वो ख्वाब लाजवाब था। प्लेट में बिरयानी, शाही पनीर और भी कितना अच्छा अच्छा खाना था। और जरा यहाँ देखिए, सच्चाई ये है, प्लेट में ये कुछ प्याज के वर्खे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब हमें कोई ऐसी जिंदगी मिल पाएगी जो अच्छी हो। सही कहा। अच्छा भाभी जी, जरा जल्दी कीजिए, काम पर भी जाना है। सलोनी के बोलने पर सभी बहुओं को याद आया, वो सभी अपने पतियों के निकम्मेपन से परेशान थी, जिसकी वजह से अब वो सभी खुद ही काम करने लग गई थी। उनके घर से थोड़ी दूर अमीरों की बस्ती में एक बड़ा सा घर बन रहा था, जिसके काम काज में वो भी हाथ बटाती थी। पांचों बहुएं रूखा सूखा खाकर काम पर आ गईं। सर्दी का मौसम था, घर में तो उन्हें ज्यादा सर्दी महसूस नहीं हुई, लेकिन बाहर निकलते ही वो कांपने लगी। भगवान, यहाँ तो बहुत सर्दी है। भाभी, सर्दी तो सभी जगह है, आप हिम्मत रखो, जब हम काम में लग जाएंगे तो सर्दी नहीं लगेगी। आ गई तुम पांचों, पता है ना इस घर को जल्दी से जल्दी बनाने के ऑर्डर हैं। चलो पांचों काम पर लगो, अगले महीने तक इसे पूरा कर देना है। जी। पांचों बहुएं वहां मजदूरों की तरह काम करने लगी। 2 बहुएं सीमेंट से मसाला बना रही थी तो 2 ईंटें ढो ढोकर ऊपर लेकर जा रही थी और एक थी जो बेकार चीजों को हटाने के काम पर लगी हुई थी। इन सभी कामों में बिना कुछ गर्म ओढ़े पहने हुए बहुओं की हवा टाइट हो रही थी, लेकिन वो बेचारी बस मजबूरी में ये सब काम कर रही थी। देखो भाभी, मेरे तो सारे कपड़े भीग गए हैं। मेरा भी यही हाल है। अब तो बस शाम होने को आई है, अब काम बस खत्म हो जाएगा, तब हम घर जाकर कपड़े बदल लेंगे। बहुओं ने ऐसे ही अपने दिल को समझाया और वो सभी शाम को घर आ गईं। तब उन्होंने अपने कपड़े वगैरह बदले और आग जलाकर थोड़ी सी गरमाई ली। ऐसे ही 1 महीने तक लगातार सिलसिला जारी रहा। पांचों बहुओं के पति निकम्मे थे, इसीलिए बहुओं ने ही काम संभाला और अब उनकी मजदूरी वाला काम खत्म हो चुका था। सर्दी भी और बढ़ गई थी और सभी बहुएं ऐसे ही अपनी पगार लेने को खड़ी हुई थी। मालिक,
इस 1 महीने हमने आपसे बस कुछ पैसे उधार लिए थे, हमारा बस यही जवाब निकल पाया। देखो मैं बेईमान आदमी नहीं हूँ, जितना तुम्हारा हक है उतना ही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अच्छा वो सब तो ठीक है ठेकेदार जी, लेकिन ये जो घर का इतना मलबा बचा है इसका क्या करना है? मैं क्या करूँ इसका? मैं तो बस इसे फेंकने की ही सोच रहा था। अरे नहीं नहीं, इसे फेंकिएगा नहीं, आपको बुरा ना लगे तो क्या हम लोग इस मलबे को लेकर जा सकती हैं? हाँ ले जाओ, वैसे तुम इसका क्या करोगी? बस ये समझ लीजिए कि हमें इसकी जरूरत है। शीतल ऐसे बोलकर उस मलबे को उठाने लगी। बाकी बहुओं ने भी उसकी मदद की और वो उस कबाड़े को लेकर घर आने लगी। वैसे भाभी ये मलबा आपने किस लिए लिया है? ये इसलिए लिया आई क्योंकि मेरे मन में एक जुगाड़ आ रहा है, हम इस मलबे से अपना भी घर बना सकते हैं। शीतल ने अपना पूरा जुगाड़ बहुओं को बता दिया। 5 बहुएं ही जुगाड़ू थी। सभी को वो जुगाड़ समझ में आ गया और उन्होंने मन ही मन उस कबाड़े से अपना घर बनाने की ठान ली। जब वो उसे घर लेकर आ गई तो उनके पतियों ने उन्हें बहुत डांटा, लेकिन उन्होंने उन्हें भी समझा दिया। हम जानते हैं अभी आपको ये बस कबाड़े का ढेर ही लग रहा होगा, लेकिन हमारा यकीन कीजिए ये बहुत काम की चीजें हैं, इसी में हमारा शाही महल छिपा हुआ है। सिया के समझाने पर उनके पतियों ने उन्हें वो मलबा रखने की इजाजत दे दी। बस फिर क्या था, उसी दिन से बहुओं ने अपनी अकल को दौड़ाया और उस मलबे से जुगाड़ लगा लगाकर उन्होंने अपनी शाही महल बनाना शुरू कर दिया। अरे नहीं, मलबे में यहाँ लगाने को सही तरह की लकड़ी नहीं है। सुनो शिखा और सलोनी, तुम दोनों एक काम करो, जंगल से लकड़ी ले आओ। अच्छा भाभी। शिखा और सलोनी दोनों अपने शाही घर को बनाने के लिए जंगल से लकड़ी लेने आ गई। जंगल में उन्हें एक सूखा हुआ पेड़ मिला, लेकिन जैसे ही वो लकड़ी लेने को उस पेड़ की तरफ को बढ़ी तो पेड़ पर काफी सारी चील बैठी हुई थी। अरे नहीं, ये चीलें तो हमें लकड़ी नहीं लेने देंगी। अब क्या करें? कुछ जुगाड़ लगाओ सलोनी, जंगली चील खतरनाक होती है, हम ऐसे इनके पास नहीं जा सकते। दोनों बहुओं ने नजरें दौड़ाई। पास में ही एक गंदा सा कपड़ा पड़ा हुआ था जो बदबू मार रहा था। बहुओं ने उस कपड़े को उठाया और घुमाकर चीलों की तरफ फेंक दिया। चीलें उस कपड़े की तरफ को उड़ गईं और बहुओं ने जल्दी से उस सूखे हुए पेड़ से लकड़ी ले ली। वहीं दूसरी तरफ घर बनाते हुए शीतल, सुधा और सिया के कपड़े गीले और गंदे हो गए थे, इसीलिए उन सभी ने भी जुगाड़ लगाई और बोरियों को पहनकर घर बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि उनकी सर्दी भी रुक गई और उनका काम भी बन गया। थोड़ी देर बाद शिखा और सलोनी लकड़ी लेकर आ गई और उन सभी ने शाही घर के काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने शाही घर में खूब मेहनत की और वो दिन भी आ गया जब उन्होंने जुगाड़ से अपना शाही महल जैसा घर बनाकर तैयार कर दिया। सभी बहुएं उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी और गांव वाले भी ये सब देखकर हैरान हो रहे थे। ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा अच्छा बना है। सच में तुम पांचों ने तो कमाल ही कर दिया शीतल। हमें भी तुमसे सीख मिली है कि मेहनत करो तो कूड़े का ढेर भी नायाब हो जाता है। अब से हम भी मेहनत करेंगे और जैसा ये घर है अपने हालात भी ऐसे ही करके दिखाएंगे। सही कहा भैया। वैसे भैया मुझे तो बहुत भूख लग रही है, काश कि इस शाही घर में शाही खाना भी खाने को मिल जाता। शाही खाना तो मुझे भी खाना है, चलिए जंगल से इसका भी जुगाड़ करने लगते हैं। ऐसे बोलकर सुधा शीतल के साथ जंगल से सब्जी वगैरह ढूंढने आ गई। वहीं सलोनी और शिखा भी खेतों में निकली हुई थी, जहां से उन्हें कुछ मटर और आलू मिल गए। वो दोनों उन्हें लेकर लौट ही रही थी कि उन्होंने देखा कि एक अमीर औरत दूध को फेंक रही है। सुनिए, आप इतना सारा दूध क्यों फेंक रही हो? सारा दूध बैठ गया था तो मैं अब इसका क्या करूंगी? अगर आप बुरा ना माने तो ये बैठा हुआ दूध आप हमें दे सकती हैं। हाँ ठीक है, ले जाओ। उस औरत से बैठा हुआ दूध लेकर बहुएं घर आ गईं। अब उनके पास जुगाड़ से इकट्ठे किए हुए मटर, आलू, बेर, जामुन और संतरे थे। उन्होंने बैठे हुए दूध में से पनीर निकाल लिया और फिर उससे बहुओं ने शाही घर में शाही खाना बनाया। मेहनत करके ही सही, लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया। सच में बहुत ही अच्छा है। सभी ने खुशी खुशी वो खाना खाया। अपनी पत्नियों की इस मेहनत से पतियों को अपने निकम्मेपन का एहसास हो रहा था। उसी दिन से उन्होंने काम चोरी छोड़ दी और रोजाना काम करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे अब उनके हालात सुधरते जा रहे थे और अब सब खुशी खुशी रहते थे। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे महल जैसे घर में आने की और मेरे इतने महंगे खाने को छूने की? आप लोगों की 2 कौड़ी की औकात नहीं है और बस घुसे चले आ रहे हैं। शिखा, मैं तो बस बच्चों के लिए। खबरदार, जो अपनी जुबान से मेरा नाम भी लिया तो आपने।
आखिर इतने ताव से बोलने वाली वो कौन थी जो एक गरीब औरत और बच्चों पर चिल्ला रही थी? क्या इनका कोई रिश्ता भी है? पूरी बात क्या है ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां महल जैसे घर में देवरानी जेठानी शिखा काजल नोकझोंक के साथ रह रही थी। बड़े से घर में भी अमीर देवरानी को चैन नहीं था। ऐसे ही एक दिन जेठानी काजल सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, तभी देवरानी आ जाती है और रिमोट छीनकर अपना चैनल लगा लेती है। अरे अच्छा हुआ सही टाइम पर आकर मैंने चैनल चेंज कर दिया, मेरा सीरियल स्टार्ट ही हो गया था। शिखा, ये क्या बदतमीजी है? तुमने तो अपने कमरे में पर्सनल एलईडी 40 से ज्यादा इंच का लगवा रखा है, फिर भी तुम इस वाले टीवी पर देखने आ गई हो। अपने कमरे में जाओ ना, मुझे यहाँ पर देखने दो। क्यों? ये हॉल का इतना बड़ा टीवी भी सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं, इसलिए मैं जब मर्जी चाहे यहाँ पर आकर टीवी देख सकती हूँ। शिखा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हें लड़ने के बहाने चाहिए होते हैं ना? हाँ, आप ऐसा ही समझ सकती हैं। वैसे एक बात आपने ठीक कही है, मेरे पास सब कुछ है, पर आप गरीब जेठानी के पास कुछ भी नहीं है। ये सुन काजल वहां से उठकर चली जाती है। वो अपने बच्चों के लिए आलू के पराठे बना रही होती है। माँ और आलू के पराठे दो ना। माँ मुझे सबसे पहले दो। हाँ, अभी देती हूँ। वो अपने बच्चों को जैसे ही गर्मा गर्म आलू के पराठे की प्लेट देती है तो शिखा प्लेट लेकर आलू के पराठे खाने लगती है। इस ठंड में गर्मा गर्म आलू के पराठे मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। वाह, मजा आ गया। जेठानी जी, ऐसे ही मेरे लिए 2-4 और आलू के पराठे बना दो। शिखा, ये सब क्या है? अब तुम मेरे बच्चों को खाना भी नहीं खाने दोगी क्या? क्यों दिन ब दिन ऐसी हरकतें करके मेरा खून जला रही हो? खुद तो घर में कुछ काम करती नहीं हो और ना ही खाना बनाती हो, ऊपर से जब देखो आकर कुछ ना कुछ छीनती रहती हो। मैं अभी तक तो मैंने आपसे कुछ छीना नहीं है। जब मैं छीनूंगी ना, आपके पास सिर छुपाने के लिए छत भी नहीं मिलेगी। तुम्हारा ये सब कहने का क्या मतलब है? आगे जाकर पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे गर्मा गर्म आलू का पराठा खाने दीजिए। फिर से तुम लोग लड़ने लग गए। अगर काजल बहू छोटी बहू ने पराठा खा लिया तो क्या हो गया? तू खाने के लिए ही मना करेगी क्या? लेकिन माँ जी, बच्चों की बस, इसके आगे मुझे और कुछ नहीं सुनना। चुपचाप खाना बना और मेरे लिए भी लेकर आ। ये कहकर शिखा चली जाती है और दोबारा से काजल आलू का पराठा बनाकर गर्मा गर्म अपने बच्चों को खिलाती है और घर वालों को भी देती है। उन दोनों की छोटी मोटी लड़ाइयां देखकर सास भी परेशान रहती थी, क्योंकि उसे अपनी अमीर बहू ही ज्यादा पसंद थी और बाकी शिखा भी सास के सामने मासूम बनकर काजल के खिलाफ भड़का दिया करती थी। माँ जी, आप बताओ, इस महल जैसे ससुराल में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? आप जानती है ना मेरे पति कितना कमाते हैं, और जेठ जी, वो तो ठेले भर का पैसा लाकर भी आपके हाथों में नहीं रखते। ऐसे में इस घर में सबसे ज्यादा किसकी चलनी चाहिए, मेरी या जेठानी जी की? जेठ जी इतना भी कमाते नहीं हैं कि अपनी बीवी और 2 बच्चों का पेट पाल सके। सबका खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ता है। और देखिए वो मेरे साथ कैसा करती है, मुझे खाना भी नहीं खाने देती, बहुत इतराती हैं। आप ना उन्हें इस घर से ही निकाल दीजिए। सही बोल रही है बहू तू। जब मैं इन्हें घर से बाहर निकाल दूंगी ना, तभी अकल ठिकाने आएगी इनकी। शिखा के भड़काने पर और उसके प्यार में गायत्री अपनी बड़ी बहू को महल जैसे घर से बेटा पोता पोती सहित बेदखल कर देती है, जहां उन्हें ठंड में बच्चों के साथ भटकना पड़ता है। माँ बहुत ठंड लग रही है हमें। माँ, पापा कितनी देर से हम पैदल चल रहे हैं, भूख भी लग रही है। घर कब आएगा पापा? हे भगवान, काजल, मैं बच्चों से क्या बोलूं? आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों है ना, साथ में बच्चों को संभाल लेंगे और कुछ रहने का भी ठिकाना ढूंढ लेंगे। बच्चों, बस थोड़ी देर और चलना है, फिर हम अपने घर के पास पहुंच जाएंगे। कुछ देर भटकते हुए फुटपाथ के पास आ जाते हैं, जहां एक तंबू डालकर वो अपने रहने का आसरा बना लेते हैं। ठीक है माँ। पापा, ये हमारा कैसा घर है? पहले हम अपने कितने बड़े महल जैसे घर में रहते थे, ये तो बहुत छोटा सा है पापा। चिंकी बिटिया, अभी हमें ना अच्छा सा घर नहीं दिखा है, इसलिए कुछ समय तक हम यहीं पर रहेंगे। ठीक है मम्मी। अरे माँ, भूख लगी है, खाना दो ना, गरम गरम, बहुत ठंड लग रही है माँ। बच्चे, तुम चिंता मत करो, काजल, मैं अभी खाने का इंतजाम करके आता हूँ। मेरे पास तो काम भी नहीं है, काम मिल जाता तो ठीक रहता। और हाँ, थोड़ा संभल कर रहना, फुटपाथ है ना यहाँ पर। यह कहकर सतीश ठंड में कांपता हुआ काम की तलाश में भटकता है, जहां बहुत हाथ पैर जोड़ने पर उसे ढाबे पर काम करने का मौका मिल जाता है। और वहां काम करके जब मालिक 100 रुपए पकड़ाता है तो कहता है, साहब, मुझे इसकी जगह अगर आप 2 वक्त का खाना दे देते तो मेहरबानी होती। अच्छा, इतनी ठंड में मैं तुझे मक्के की रोटी, साग और गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगा।
अरे दिमाग खराब है मेरा, हाँ? मैं सिर्फ तुझे एक वक्त की रोटी दूंगा, समझा? वरना निकल यहाँ से। क्या करूं? मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। ठीक है मालिक, एक वक्त की रोटी दे देना। फिर सतीश एक वक्त की रोटी ले आता है, जिसमें ढाबे से उसे 2 सब्जी और 5 रोटी मिल जाती है, जिसे वो अपने बीवी बच्चों को खिला देता है और खुद भूखा रहकर दिन बिता देता है। दिन ठंड में ऐसे ही गुजर रहे थे। बच्चों के पास ठंड से बचने के लिए ना स्वेटर था, ना गरम गरम खाना खाने के लिए कुछ अच्छा खाना। ढाबे से काम छोड़कर सतीश माल ढोने का काम करने लगता है, जिसमें भी वो अपने बीवी बच्चों का ढंग से गुजारा नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ देवरानी ने अपने महल को और अच्छे से सजावट के साथ शाही महल बना लिया था, जहां वो आए दिन सहेलियों के साथ किटी पार्टी, तो कभी पति का प्रमोशन और अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती है। बहू क्या कर रही है तू? जल्दी आजा, पार्टी में सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे माँ जी आ गई हूँ मैं, देखी ना, अब इतने बड़े महल जैसे घर की जान हूँ मैं, तो सजने संवरने में टाइम तो लगेगा ही। अरे शिखा आ गई तो चल पत्ते खेलना शुरू करते हैं, आज मैंने ही जीतना है। हाँ देखते हैं। ये कहकर किटी पार्टी शुरू हो जाती है, जहां गेम के बाद डांस भी किया जाता है और ठंड में बढ़िया बढ़िया सर्दी का खाना भी बनवाया जाता है, जैसे कि गरम गरम गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, हॉट टोमेटो सूप, मोमोज, ये सब। दूसरी तरफ ठंड में बच्चे सूखी प्याज रोटी के प्लेट सरका देते हैं। छी, नहीं माँ, नहीं, मुझे ये खाना नहीं खाना। हम दादी के पास चलते हैं ना, वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता है। हाँ माँ, चाची तो अच्छा अच्छा खाना भी बनाती होंगी, चलो ना हम एक बार वहाँ चलते हैं। बच्चों की जिद करने पर भी काजल उन्हें मना कर देती है, जिससे कुछ देर बाद ही बच्चे अपनी दादी और चाची से मिलने घर की तरफ पहुंचते हैं, जहां किटी पार्टी हो रही थी। लोग अच्छा अच्छा खाना खा रहे थे। ये देख बच्चों के मन में लालच आता है और वो अंदर जाते हैं कि काजल आकर हाथ पकड़ लेती है। चिंकी टीटू, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। पता है मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी। माँ देखो ना, चाचा चाची कितना अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं और कितने सारे लोग खाना खा रहे हैं, और हमारा तो घर भी अच्छा हो गया है। चलो ना हम वहाँ जाकर अच्छा खाना खाते हैं, हमारे घर की तो पार्टी है। पर बेटा चाचा ने हमें नहीं बुलाया। माँ चलो ना, हमने ऐसा अमीर खाना कभी नहीं खाया। अच्छा चलो थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, वैसे भी तुमने इतने दिनों से गर्मा गर्म अमीर खाना खाया है। काजल अपने बच्चों को अंदर ले जाती है और महंगी सी प्लेट उठाकर जैसे ही खाना परोसती है तो देवरानी जाकर उसके हाथ से प्लेट छीन लेती है और सबके सामने बेइज्जती करने लगती है। ओहो, तुम जैसे सड़क छाप गरीब लोग मेरी पार्टी में बिन बुलाए आ गए, और वो भी इतना महंगा खाना खाने के लिए। शर्म है भी या नहीं? भूखमरी के कारण सारी बेच खाई क्या? चाची भूख लग रही है, खाने दो। शिखा मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा खाने दो। तुम लोगों की मेरे घर में आकर खाना खाने की कोई औकात नहीं है, और खबरदार अपनी जुबान से मेरा नाम लिया तो चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। सही कहा बहू तूने, ये लोग इस महल के लायक ही नहीं हैं। ये देख सब गरीब माँ और बच्चों का मजाक उड़ाते हैं और उनकी आंखों में बेहद आंसू होते हैं। वो वहां से जा रहे होते हैं कि शॉर्ट सर्किट के कारण हल्के पर्दों में आग लग जाती है, जिससे पार्टी वाली जगह पर आग फैल जाती है। काजल सबसे पहले अपने बच्चों को बाहर निकालकर सास को ले आती है और देवरानी भी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। शिखा परेशान मत हो, मैं हूं ना। कंबल से काजल देवरानी को बचाकर बाहर ले आती है, लेकिन उसका थोड़ा सा हाथ जल जाता है। ये देख शिखा को अपनी गलती का एहसास होता है। जेठानी जी, मैंने कुछ देर पहले तक भी आपके साथ बहुत बुरा किया। इतना सब होने के बावजूद भी आपने मेरी जान बचाई और अपनी फिक्र नहीं की। इसके लिए मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन आपने और आपके बच्चों ने खाना नहीं खाया है ना। चलिए खाना खाते हैं। मुझे पता था तुम एक दिन मान जाओगी। फायर ब्रिगेड आकर आग बुझा देती है। कुछ ही देर में शिखा अच्छे अच्छे शेफ को घर पर बुलाकर अपने जेठ जेठानी और उसके बच्चों को बड़ी प्यार से महल में बुलाकर गर्मा गर्म अमीर खाना खिलाती है, जिसे खाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वापस पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।